हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रॉक्सी। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो भी डाउट है दोस्तों आप लोग को इस टॉपिक से आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। साथियों, इसको कैलेंडर को हम लोग हिंदी में पंचांग भी कहते हैं। तो वैसा चीज़ जो हमें महीना के बारे में, दिन के बारे में और साल के बारे में बताता है, उसी को हम लोग कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो साथियों, वर्ष सबसे पहले आता है वर्ष। तो वर्ष दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो आप लोग बोलिएगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो बिल्कुल सही है साथियों, वर्ष दो तरह का होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? तो 365 दिन। और लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो 366 दिन होता है। और उसी प्रकार से होता है हमारा दोस्तों साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। लीप शताब्दी जो होता है, लीप शताब्दी जो होता है उसमें 400 से भाग लग जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जिस शताब्दी में 400 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं, और जिस शताब्दी में 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा उसको हम साधारण शताब्दी कहेंगे, साधारण ईयर का शताब्दी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो साथियों, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा डीप में हम ना जाकर जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन बातों को इस वीडियो में बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि विषम दिन क्या होता है और सम दिन क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक साल में कितना सप्ताह होता है और कितना विषम दिन होता है तो क्या बताइएगा? तो निकालने का तरीका है साथियों कि एक साल में साधारण वर्ष अगर लीजिएगा तो कितना होता है? 365 दिन होता है। 365 दिन होता है ना। तो इसको हम सप्ताह, सप्ताह कितना दिन का होता है? 7 से। तो हम 7 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, एक बचा, फिर 5, 7 दूनी के 14, कितना बच गया? 1। और ये हमारा शेष बचा ना। तो ये जो हुआ हमारा, यही 52 सप्ताह हो गया। तो कोई पूछेगा एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है? तो 52 सप्ताह। और ये हमारा विषम दिन हो गया। जो शेष बचता है वो विषम दिन हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है, और इसको अगर हम 7 से भाग करते हैं तो इसमें भी 52 सप्ताह हमारा आएगा। ठीक है। 52 सप्ताह आएगा। उसके बाद में 2 इसमें विषम दिन हो जाता है मेरे साथियों, 2 इसमें विषम दिन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब भी विषम दिन आपको निकालना है तो 7 से भाग देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। आगे देखते हैं। तो साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा जो संडे आता है वो 1 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे हमारा कितना आता है? संडे। और 2 नंबर पे आता है हमारा मंडे। ठीक है। 3 नंबर पे आता है हमारा ट्यूसडे। 4 नंबर पे आता है हमारा वेडनेसडे। और 5 नंबर पे आता है थर्सडे। क्या? थर्सडे। 6 नंबर पे आता है फ्राइडे। और 7 नंबर पे आता है हमारा सैटरडे। क्या? सैटरडे। ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा साथियों। उसके बाद आप कैसे पहचानिएगा कि कौन शताब्दी ईयर है और कौन लीप ईयर है? ठीक है। तो साथियों, जिस वर्ष में, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है 2004, जिस वर्ष में आपसे 4 से पूरा भाग लग जाए वो हमारा लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष है। इसमें लास्ट के 2 अंक में हम लोग लगाएंगे 4 से भाग। ठीक है। और 4 से पूरा लग जा रहा है भाग तो हमारा लीप ईयर होगा। इसमें 4 से लगा कर देखिए लग रहा है तो ये हमारा लीप ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है। और 2003 जैसे हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से शताब्दी वर्ष पहचानने के लिए आपको 400 से भाग देना है। किससे? 400 से। इस बात को याद रखिएगा। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? मान लीजिए 100 वर्ष को एक शताब्दी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें 400 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। ये हमारा शताब्दी लीप ईयर्स नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद 400 में अगर लगाइएगा तो 400 से पूरा भाग जाएगा तो ये हमारा शताब्दी लीप ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद में 800 में लगाते हैं तो यहाँ पर भी पूरा भाग चल जाएगा। और जिसमें भी नहीं लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे 500 है तो इसमें तो 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये हमारा साधारण लीप ईयर्स हो गया। साधारण लीप ईयर्स का शताब्दी है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे कि 100 वर्ष में कितने शताब्दी वर्ष होते हैं तो कैसे बताइएगा? तो साथियों, आप लोग को पता है हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है। ठीक है। जैसे कि पहला अगर 2004 है
तो फिर हमारा आएगा 2008 में, फिर ऐसे करके आएगा 2012 में, फिर आएगा 2016 में। ये हमारा हर 4 साल के बाद रिपीट करते रहता है लीप ईयर्स, ठीक है। तो पूछ रहा है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे तो कैसे बताइएगा। तो 4 साल में आता है तो 25 चौका कितना होता है 100, तो कितना आ गया 25। तो हमारा 25 जवाब नहीं होगा 25, लेकिन इस 25 में तो हम उसको इस 100 को भी काउंट कर लिए हैं ना, 100 में भी पूरा भाग लग गया है। तो 100 तो हमारा शताब्दी ईयर है, तो इसमें हम कैसे भाग दे सकते हैं। और शताब्दी ईयर है तो इसमें भी अगर 400 से भाग लग जाएगा तो हम इसमें काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कम लेंगे, ठीक है। तो कितना है ये 400 से भाग नहीं लग रहा है तो कितना है, एक शताब्दी है ना, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 100 वर्ष में कितना शताब्दी वर्ष होता है, सॉरी लीप वर्ष होता है, तो हमारा आंसर होगा क्या 24 वर्ष, ठीक है। उसी प्रकार से 200 में बोलेगा तो कितना होगा, 100 वर्ष में 24 तो 200 में 48 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 200 में भी 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 300 में पूछेगा तो 24 3 का 72 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और 400 में पूछेगा तो 97 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि हमारा 400 में 400 से पूरा भाग लग जाएगा तो एक इसका भी जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा 100 वर्ष में 24 लीप ईयर्स होते हैं, और 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, और 400 में हमारा 97 लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। अब आइए महीने के कोड को जानते हैं, जिसके वजह से हम लोग निकाल पाएंगे क्वेश्चन को करना, ठीक है। चलिए साथियों, तो याद रखिएगा, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में हमारा हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हमारा हो जाएगा दिसंबर, ठीक है। तो इसका कोड याद रखने के लिए साथियों सिंपल सी बात है, 144 कितना का होता है, 12 का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा 144 12 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में हम एक जीरो देंगे और फिर 25 लिख देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर है, जीरो और 5 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम लोग फिर एक बार जीरो देंगे और यहाँ पे 36 यानी कि 6 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसके बाद 146 लास्ट में लिख देंगे, यही हमारा महीना का कोड होगा। और इसके माध्यम से आप सिंपली क्वेश्चन को निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से शताब्दी का कोड आता है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको वो चीज़ को पढ़ना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डीप में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, बिल्कुल साधारण तरीके से आप याद रख पाइएगा। आइए देखते हैं शताब्दी वर्ष के कोड को, ठीक है। तो साथियों याद रखिएगा 1200 जो है हमारा क्या है, ये लीप शताब्दी वर्ष है, ठीक है। इसका हमारा 6 होता है कोड, ठीक है। उसी प्रकार से 1200 के बाद कितना आ जाएगा हमारा 1300। 1300 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। उसके बाद 1400 आता है हमारा, 1400 में भी 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1500 आ गया हमारा, 1500 में 2 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1600 हमारा आ गया, ये भी क्या है हमारा लीप शताब्दी ईयर है, तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1700 है यहाँ पे, तो 1700 का फिर क्या होगा, 2 माइनस करिएगा 4 हो जाएगा। फिर हमारा हो गया 1800, ठीक है। इसमें भी 2 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा 1900 में भी 2 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आ गया 2000, और 2000 भी हमारा क्या है लीप शताब्दी ईयर है, तो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 4 वर्षों में से दे दिया जाता है, 1700 का, 1800 का। महत्वपूर्ण कोड आपको इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण आपको याद रखना है 400 का कोड, 1700 का कोड, 1800 का कोड, 1900 का कोड और 2000 का कोड। 1700 का कितना होता है 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6, इतना याद रखिएगा। और इसको जो है 144 और प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, माने 12 महीना का आपको कोड ध्यान में रखना है साथियों। और कोई इसमें इशू नहीं है याद करने में दोस्तों। आपको मैं बता दिया हूँ कि पहला जनवरी से लेकर मार्च तक 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर आप ध्यान रखिएगा 144। उसके बाद में 0, 5 का स्क्वायर, फिर 0, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146। बहुत ही सिंपल है और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 1700, 1800 और ये मतलब ये 4 शताब्दी वर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस पे बनने वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं।
कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आइए, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया एग्जाम में दोस्तों कि 26 नवंबर 1904 को कौन सा दिन था। तो कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, इसको आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सेकेंडों में कर दीजिएगा। देखिए 26 का 26 हो जाएगा। नवंबर का कोड क्या बताया हूँ मैं, नवंबर का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बताया है अभी, यहाँ पे देख सकते हैं 4 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नवंबर के लिए 4, ठीक है। उसके बाद 1900 है, तो 1900 का कोड कितना है, 0 है। कितना है, 0। उसके बाद में ये 1904 है, तो इस 4 को हमको यहाँ पे लिख देना है, और 4 को हमको फिर से 4 से डिवाइड करना है, और जो भागफल आएगा ना उसको यहाँ पे लिखना है। 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1। और ये डिवाइड किस लिए करते हैं, क्योंकि पता करने के लिए कितना लीप ईयर है। तो 4 कितना है, 1 है ना, तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, ऐड करिए, कितना हो गया, 26 30 4 34 1 35। अब इसमें 7 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0। और 0 आ गया, तो 0 का मतलब क्या हो गया, तो 0 का मतलब हमारा हो जाएगा, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभी मैं बताया हूँ यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे शनिवार के लिए हमारा 0 कोड हो जाएगा। फिर संडे से यहाँ 1 से स्टार्ट होता चल जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, संडे। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा संडे, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, कर देता है 15 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे ही हमको लिखना है। देखिए लिखेंगे 15 का 15 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद दिसंबर के लिए क्या कोड हम लोग लिखेंगे, तो दिसंबर का कोड क्या था, तो 6 था, क्योंकि लास्ट में 146 होता है, तो 6 हो गया। प्लस 2000 के लिए, और 2000 के लिए भी हमारा कोड क्या था, 6, ठीक है। उसके बाद इस 6 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और फिर भाग करेंगे 4 से, तो कितना बार जाएगा, भागफल कितना आएगा, 1, और इसको हमको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 15 6 21 6 कितना हो गया, 27 6 33 1 34। इसमें हमको 7 से भाग करना है, कितना बार तो जाएगा, 7 चुका 28, 7 5 35 करिए, एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चुका 28 लेंगे, तो यहाँ पे 6, और 6 पर हमारा क्या आता है, यहाँ पे देखिए 6 पे आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे सिखाने का तरीका कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर आप दे दीजिएगा आंसर, तो समझ जाऊँगा कि आप लोग को समझ में आ गया। देखिए 7 अक्टूबर वो चीज़ से समझिएगा, अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगले किस टॉपिक को वीडियो चाहिए, इसका भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।